नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। हमारे देश में लगातार महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई कानून बनाए जाते हैं, लेकिन इन सब की धरातल पर क्या स्थिति है आप सभी जानते हैं। क्या महिलाओं का मुद्दा एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है? क्यों आज हमारे देश में एक महिला, एक बेटी और एक बहन के साथ अत्याचार हो रहा है? आज ऐसे ही कई सवाल लोगों के दिलों में होंगे, क्योंकि एक बार फिर एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंकिता भंडारी मर्डर केस की, जो ऋषिकेश की रहने वाली थी। अंकिता सिर्फ चंद पैसे कमाकर अपने पिता का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन उसके साथ जो दरिंदगी हुई है उसने आज सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। अंकिता भंडारी की हत्या से पूरे उत्तराखंड में आक्रोश का माहौल है। अंकिता पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। 19 साल की लड़की ने कई जिम्मेदारियों और ख्वाबों के साथ नौकरी शुरू की थी, लेकिन उसके साथ ऐसा होगा इस बात का किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। अंकिता को आखिरकार 18 सितंबर को 3 बजे के आसपास देखा गया। शेफ के मुताबिक रिजॉर्ट से अंकिता समेत 4 लोग निकले थे, लेकिन रात 9 बजे सिर्फ 3 लोग लौटे थे। लेकिन अंकिता समेत 4 लोगों का खाना मंगवाया गया था। इस दौरान अंकित ने कहा था कि आज अंकिता के कमरे में खाना वो लेकर जाएगा। दरअसल अंकित स्टाफ को गुमराह कर रहा था। अंकिता के परिवार में अंकिता के माता पिता और एक भाई है। उसकी मां आंगनवाड़ी में काम करती है। परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। 5 दिनों से लापता अंकिता भंडारी की नहर में धकेलकर हत्या कर दी गई। यह खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर रिजॉर्ट के संचालक, पूर्व राज्य मंत्री के बेटे, रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य व उसके 2 मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया। अंकिता के शव को तलाशने के लिए पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम की मदद ली। जिला नहर का पानी बंद कराया गया, लेकिन शुक्रवार शाम तक उसका शव बरामद नहीं किया जा सका। शनिवार सुबह अंकिता का शव बरामद कर लिया गया। एएसपी कोटद्वार शेखर सोयाल ने शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। वह गत 18 सितंबर को रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य की ओर से उसकी गुमशुदगी राजस्व पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई थी। गुरुवार तक अंकिता का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मामला लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो रिजॉर्ट के संचालक और उसके मैनेजरों की भूमिका सामने आई। रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि 18 सितंबर को शाम करीब 8 बजे अंकिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और भास्कर के साथ रिजॉर्ट से गई थी। इसके बाद करीब 10:30 बजे ये तीनों ही रिजॉर्ट में लौटे। अंकिता उनके साथ नहीं थी। इस आधार पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने सारे घटनाक्रम को उगल दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि अंकिता पर वह यहां आने वाले ग्राहकों से संबंध बनाने को कहते थे। यह बात अंकिता सबको बता रही थी। वह बार बार रिजॉर्ट की हकीकत सामने लाने की धमकी दे रही थी। इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन 2 अलग अलग वाहनों पर चारों लोग चिला बैराज के पास गए। वहां पर उन्होंने फास्ट फूड के साथ शराब पी। इसके बाद आगे चले गए और नहर किनारे रुक गए। यहाँ पर पुलकित और अंकिता का फिर से झगड़ा होने लगा। इस बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फोन छीनकर नहर में फेंक दिया। इस बात पर पुलकित को गुस्सा आ गया और उसने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता ने 2 बार पानी से ऊपर आकर बचाने की आवाज लगाई, मगर तीनों डर गए और वहां से भागकर रिजॉर्ट में आ गए। यहाँ पर उन्होंने कर्मचारियों को इस तरह से बताया कि अंकिता अपने कमरे में है। कुछ देर बाद तीनों ही राजस्व पुलिस चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराने गए। एएसपी ने बताया कि लंबी पूछताछ के बाद पुलकित आर्य, अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता आर्य और सौरभ भास्कर को हत्या, साक्ष्य छुपाने आदि के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं राजस्व उप निरीक्षकों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को राजस्व पुलिस क्षेत्रों में नियमित पुलिस के संबंध में पत्र लिखा है। उधर आम आदमी पार्टी नेता सरिता सिंह का आरोप है कि अंकिता भंडारी की हत्या में बड़े नेताओं का हाथ है। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है। देश में महिला अपराध बढ़ने के पीछे बीजेपी के नेताओं का बड़ा रोल है। कल दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी महिला शक्ति भाजपा मुख्यालय का घेराव कर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।